हेलो एवरीवन, कैसे सारे। मैं आपकी गाइडर, आपकी एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था, लास्ट जब हमारी क्लास हुई थी, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और इसमें जो भी लेवल पॉसिबल है आज हम इसमें देंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग समझ रहे हो, जैसे घर बन जाता है, नींव होती है, उसके बाद घर खड़ा होता है, उसके बाद क्या होती है, फिनिशिंग होती है। तो आज हम देंगे फिनिशिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन को करना कैसे, इसमें एक टाइप होता है जिसमें कि देखो, एक टाइप इस तरीके का होता है जिसमें हमें ये दिया होता है, देखो चीजें दिख रही है सबको अच्छे से। देखो इसमें क्या है, एक को 10 से गुणा किया, फिर 100 से, फिर 1000, फिर 10,000 से, फिर आगे बढ़ते हुए चीजें जा रही हैं, ठीक है। ऐसे बढ़ते हुए आगे चीजें जा रही हैं। अब हमें इसमें करना क्या होता है, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो करना क्या है, बीच में सिंबल देखो किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। बीच में सिंबल देखो किस चीज का है, मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रही है चीजें, मल्टीप्लाई का सिंबल है। जब भी हमेशा दिमाग में एक चीज रखना कि अगर ऐसा हो रहा है, कोई नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे जीरो वाले नंबर्स, खासकर जीरो वाले नंबर्स, देखो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ये जीरोस है, ये जीरोस है। नॉर्मल एक सीरीज सी बनती हुई जा रही है, 1, 10, 100, 1000 ऐसे करते हुए सीरीज बन रही है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई। तो करना क्या है, अगर बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। मैं फिर से कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, चीजों को ध्यान से सुनो। अगर बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का, तो हमें करना क्या है कि जितने भी जीरो है उन जीरो को काउंट कर लेना है। जितने भी जीरो है उन जीरो को काउंट कर लेना है। इसमें कोई जीरो नहीं है तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब इसमें टोटल जीरोस कितने होंगे, 12। इसमें जीरोस कितने होंगे, टोटल 12 जीरोस होंगे। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आई, यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आई। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इस चीज को करना है। देखो क्या करना होता है कि जब भी ऐसा हो कि हमारे पास 1, 10, 100 ऐसे, मतलब एक वो जो होता है मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, इसको छोड़ दो अगर, तो 10 का जो मल्टीपल है उसमें चीजें आ रही हो, 10 के मल्टीपल में अगर चीजें आ रही हो तो हमें क्या करना होता है, जीरोस को काउंट करना होता है कि टोटल कितने जीरोस बनेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो इसी का, अगर मैं लिख दूं तो तुम्हें बताना इसमें जीरोस कितने होंगे। देखो बताओ इसमें जीरो कितने होंगे, इसमें जीरो कितने होंगे। ये देखो, ये जो 70 दिख रहा है, ये जो 70 है, ठीक है, ये किसका मल्टीपल है, 10 का। यहाँ देखो आगे जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, आगे जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीच में हम सिंबल की बात करें, अगर बीच में हम सिंबल की बात करें तो किसका सिंबल है, क्रॉस का, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। चीजें साफ साफ दिख रही हैं, विजुअलाइज हो रही हैं चीजें। देखो बीच में जीरो 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 जीरो, हर जगह जीरो है, और बीच में सिंबल किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। अब देखो मैंने क्या बताया था, जीरो को नॉर्मली गिन लेना है। कितने जीरो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वो अगर पूछे तो कितने जीरोस हैं मैम, 15 जीरोस है। ये तो बात आती है कब, जब हमारे पास चीजें किस में हो, मल्टीप्लाई में। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो मल्टीप्लाई में दे, और इतना आसान अक्सर बहुत कम एग्जामों में देखा जाता है कि मल्टीप्लाई में चीजें ऐसे जीरो में दी हो, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या करना होता है, काउंट करना होता है। लेकिन वो चीजें देगा किस में, फिर अगर मैम इसमें नहीं देगा तो किस में देगा, ज्यादातर चीजें वो ज्यादातर चीजें देगा इसमें। देखो चीजें समझना, मैं क्या लिख रही हूँ इन चीजों को समझना। मैम फर्क क्या है, फर्क क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। देखो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उसमें जो था उसमें किस चीज का सिंबल था, मल्टीप्लाई का। इसमें देखो सिंबल किस चीज का है, इसमें देखो सिंबल किस चीज का है, प्लस का। दिख रही हैं चीजें, इसमें सिंबल किस चीज का है, प्लस का। इसमें सिंबल किस चीज का है, प्लस का।
यहाँ तक चीज समझ आए। अब क्या करोगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो एग्जाम में इन सबको टोटल करने लगेंगे। क्या करोगे, ऐसे लिखते जाओगे, ये है, पहले लास्ट वाला लिखा, फिर उसके बाद 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 वाला लिखा। इस तरीके से लिखते जाओगे और फिर क्या करोगे, नॉर्मल प्लस करते हुए चलोगे। ये बहुत सारे बच्चे ये करेंगे, पर मैं क्या कहती हूँ, ये नहीं करना। इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम इतने सारे नंबर्स को जोड़ सकें, और अभी तो बहुत छोटी सीरीज है। अगर ये सीरीज ऐसी होती, देखो अगर ये सीरीज कुछ ऐसी होती, फिर क्या करते, फिर भी क्या है, टोटल करने पे लग जाते, फिर भी क्या है, टोटल करते नहीं। और ये सीरीज और लंबी भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या करने वाले हो, टोटल करने वाले। ऐसे नहीं करना। जब भी बीच में किसका सिंबल आए, प्लस का, याद बातें दिमाग में रखो। जब भी बीच में प्लस का सिंबल आए, जब भी बीच में प्लस का सिंबल आए, तो हमें क्या करना है, हमें वो नंबर देखना है जिसमें सबसे कम जीरो हो, जिसमें सबसे कम जीरो हो। देखो इसमें कितने जीरो हैं, एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पांच, इसमें कितने हैं, इसमें छह, इसमें कितने हैं, फिर इसमें भी छह हैं, इसमें कितने हैं, इसमें मैडम पांच है, इसमें चार है। इस तरीके से इसमें देखो सबसे कम जीरो किस में है, 10 में। सबसे कम जीरो किस में है, 10 में। तो हमारे इसमें जीरो कितने होंगे, सिर्फ एक शून्य होगा, सिर्फ एक शून्य, क्योंकि 10 में कितना जीरो होता है, सिर्फ एक जीरो होता है। ये है प्लस का फर्क। अगर इसी में मल्टीप्लाई होता, अगर इसी में मल्टीप्लाई होता तो हम क्या करते, सारे जीरोस को ऐड करते। लेकिन जब हमारे पास बीच में सिंबल किसका होता है, प्लस का, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे कम जीरो कौन से नंबर ने होल्ड किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को समझो। अब कल तक हम क्या कर रहे थे, हमने फैक्टोरियल वगैरह चीजों को देखा, ठीक है। आज हम इसी में और चीजों को देखते हैं। देखो जैसे तुम्हारे पास एक नंबर दिया गया है, अब इसने तुम्हें बताया, इसने अगर तुमसे पूछा कि बताओ इसमें जीरोस कितने होंगे, इसमें जीरोस कितने होंगे, तो ध्यान से बताओ मुझे, इसमें मुझे कमेंट सेशन में आंसर चाहिए कि जीरो कितने होंगे। मैं वेट कर रही हूँ। आप, मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने कॉपी खोली है, आप लोगों ने कॉपी खोली है, ठीक है। तो बताओ इसमें कि जीरो कितने होंगे, बताओ इसमें जीरो कितने होंगे, बताओ इसमें जीरो कितने होंगे। हुआ किसी का, इसमें जीरो कितने होंगे। एक चीज और ध्यान रखो, इसके बीच में सिंबल का ध्यान रखना, इसके बीच में सिंबल्स का ध्यान रखना। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस चीज का सिंबल लग रहा है, प्लस का। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक मैम, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार, ऐसे तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। यानी कि हमें सिर्फ यूनिट नंबर से सॉरी, हमें इसमें जीरोस देखने हैं ना, कितने जीरो होंगे, तो पूरा लिखते हुए चलेंगे, 16। ऐसे करते 5 का कितना हो जाएगा, 25। आप क्या कर दोगे, इनको आगे लिखते चलोगे और टोटल करने के बाद आंसर आ जाएगा। ये तो प्लस वाली कंडीशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज ना करते हुए, देखो इसमें करना क्या है, बस इनका स्क्वायर लिखते हुए इनको टोटल कर दो, ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें आंसर क्या होगा, कि इसमें आंसर क्या होगा। अब मुझे बताओ, मैंने क्या कर दिया है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया है। क्या कुछ फर्क हुआ, क्या कुछ फर्क पड़ा। दोनों इसलिए करें क्योंकि दोनों समझाने जरूरी थे, पर ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। बताओ इसमें, मुझे बताओ इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा। मैम जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो तो बहुत इजी था, क्या स्क्वायर लिखने थे और प्लस कर देना था, स्क्वायर लिखना था और प्लस कर देना था। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए एक का स्क्वायर लिखो, फिर इंटू करो, मतलब एक के स्क्वायर की वैल्यू लिखो, एक के स्क्वायर की वैल्यू लिखो,
एक, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 2 के स्क्वायर की वैल्यू लिखो, फिर 3 के स्क्वायर की वैल्यू लिखो। ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो बाकियों से आगे कैसे रहेंगे? ऐसा करेंगे तो बाकियों से आगे कैसे रहेंगे? देखो, हमें पता है कि 10 बनता कब है। हमें पता है कि 10 बनता कब है मैम? 10 तो बनता है 2 इंटू 5 से। 2 इंटू 5 से। हमें ये भी पता है मैम 2 ज़्यादा आता है। किसी भी नंबर में 2 ज़्यादा आता है तो हमें काउंट क्या करना होता है मैम? हमें काउंट करना होता है सिर्फ 5। हमें काउंट करना होता है सिर्फ 5, क्योंकि आपने पिछली क्लास में बताया है कि एक लड़के की शादी एक ही लड़की से हो सकती है। जब एक लड़के की शादी एक ही लड़की से हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि 1 2 1 5 के साथ ही जाएगा। हमें पता है 2 ज़्यादा है, तो हमें किसको फाइंड करना है मैम? हमें 5 निकालने हैं। इसमें टोटल 5 कितनी बार आएगा? 5 किस किस में आएगा? जो 5 के मल्टीपल होंगे। यहाँ तक ये समझ में 5 किस किस में आएगा? जो कि 5 का मल्टीपल होगा। अब इसमें 5 का मल्टीपल कौन है? एक तो 5 है, एक तो इसमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर किसका होगा? 10 का स्क्वायर होगा, फिर किसका होगा? 15 का स्क्वायर होगा, और उसके बाद किसका होगा? 20 का स्क्वायर होगा। यहीं तक हमारे पास लास्ट काउंटिंग है। अब मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। 10 को सेम में क्या लिखूंगी? 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 15 को क्या लिखूंगी? 3 इंटू 5 का स्क्वायर। और 20 को क्या लिखूंगी? 4 इंटू 5 का स्क्वायर। लिख सकती हूँ 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, गिन कुछ नहीं किया है, बस इसको अलग अलग करके लिख दिया है। ये लिख सकती हूँ मैं चीज़ों को, ये लिख सकती हूँ। कमेंट में यस और नो बताना, ये लिख सकती हूँ या नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ रही है सबके? अब देखो, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसकी जितनी पावर। अब पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे लिखा है 10 टू द पावर 100, 10 टू द पावर 100, इसका मतलब है कि 10 100 बार गुणा हुआ है, 100 बार गुणा हुआ है, ऐसा हो रहा है वो। मतलब तुम ऐसे करते रहोगे, ठीक है। ये कितनी बार गुणा है? 100 बार गुणा हुआ है। ऐसे लिखते 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 10 100 बार गुणा हुआ है। 10 टू द पावर 100 का मतलब है कि 10 कितनी बार गुणा हुआ है? 100 बार गुणा हुआ है। ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। चलो इसको 10 करते हैं, ठीक है। 11, क्योंकि पूरा भी तो लिखना है ये। चलो ये 10 हो गया, 10 और इंटू 10 टू द पावर 90, 10 टू द पावर 90। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हम इसको लिख सकते हैं। वैसे ऐसे मैं लिखना चाह रही थी मैं, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा खा लेगा और हमें बराबर भी करनी चीज़ें, इसलिए मैंने ये किया। ये चीज़ें मैं आगे समझाऊंगी, जो अगले चैप्टर्स होंगे उसमें ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अगला देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लिख दूँ, जैसे मैं लिखूँ 2 टू द पावर, जैसे मैं लिखूँ 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या है कि 2 5 बार गुणा हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हुआ है? देखो 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है। यही मतलब होता है 2 टू द पावर 5 का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और अगर मैं लिख दूँ 5 टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैम 5 2 बार गुणा हुआ है, 5 2 बार गुणा है, यानी 5 आया कितनी बार है? 2 बार। ये बेसिक चीजें समझे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 5 कितनी बार आएगा? यहाँ 5 कितनी बार आएगा मैम? 5 का स्क्वायर, यानी 5 कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार, यानी कि मैम यहाँ तो 5 2 बार आएगा। यहाँ देखो, यहाँ 5 कितनी बार आएगा मैम? यहाँ भी 5 सिर्फ 2 बार आएगा। यहाँ देखो, यहाँ 5 कितनी बार आएगा? यहाँ भी मैम 2 बार आएगा, और यहाँ भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। टोटल बताओ 5 कितनी बार आया? 2 4 6 8, यानी 5 कितनी बार आया है? 5 कितनी बार आया है? 8 बार। 5 कितनी बार आया है? 8 बार। अगर 5 8 है, अगर जितने मतलब हमारी जो ये काउंटिंग है, इसमें 5 कितनी बार आए हैं? 8 बार। तो इन 8 5 को शादी करने के लिए मतलब ये ऐसा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 5 बार इसमें 8 आए हैं।
अगर मुझे 0 चाहिए तो मुझे 5 के साथ कितने 2 चाहिए, फिर 8 चाहिए ना। मैं इसको भी एक बीवी चाहिए, इसको भी एक बीवी चाहिए, इसको भी एक बीवी चाहिए। सेम जैसे मैं कहती हूँ ना, एक लड़के की शादी एक लड़की से ही हो सकती है, एक लड़के की शादी एक लड़की से ही हो सकती है। ऐसे ही होगा जब 8 बार 5 है तो उनको 10 बनाने के लिए 8 2 भी तो चाहिए होंगे, 8 2 भी तो चाहिए होंगे। और हमें पता है 8 2 तो आराम से आ जाएंगे, 2 2 तो यही रहे। देखो और क्या 2 4 ये हो गए, इसमें देखो फिर कितने होंगे, 8 ही आराम से 2 मिल रहे हैं। देखो हर किसी में, क्योंकि हमें पता है मैम 2 ज्यादा बार आता है तो हमें काउंट क्या करना रहता है, सिर्फ 5 काउंट करना होता है। देखो कितने जोड़े बने, 8 जोड़े बने। किससे पता लगा, इससे पता लगा मैम 5 कितनी बारी आया था, 8 बारी। यानी इसमें जीरोस भी कितने होंगे, 8 जीरोस होंगे। इसमें 0 भी कितने होंगे, 8 0 होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अगली चीज देखो इसमें चीजें होती क्या है, यहाँ तक किसी को किसी तरीके का डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, पावर वाला कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो पावर वाले कॉन्सेप्ट में हमारे अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे हमने एक अभी देखा, एक ये भी बनता है। अब मुझे बताओ इसमें कितने 0 होंगे, अब मुझे बताओ इसमें कितने 0 होंगे। इसमें सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे अक्सर गलतियां करते हैं, वो होता है 5 वाला। वो होता है कौन सा, 5 वाला। मतलब क्या, मतलब ये है कि आप लोग शुरू में तो कर दोगे चीज़ों को, शुरू में तो चीज़ों को कर दोगे, लेकिन फिर चीज़ों को करने में थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आती है। ये मैंने ऊपर कर दिया है ताकि चीज़ें दिखें, ठीक है। चलो अब देखो इस पे क्या है, इसमें हमें देखना है मैम 5 के मल्टीपल कौन कौन आएंगे। तो 5 का मल्टीपल कौन आएगा, एक तो 5 आएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 35, फिर 40, फिर क्या हो जाएगा, और फिर आ जाएगा लास्ट 45 45, क्योंकि 46 तक जा रहा है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 3 3 लिख देती हूँ, क्योंकि हमें पता है क्या कि हमें 10 बनाने के लिए 5 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 2 तो मैडम ज़्यादा बार आ जाते हैं, 2 तो ज़्यादा बार आ जाते हैं। अब देखो सेम जो हमने पीछे किया है, सेम जो हमने पीछे किया है वो ही करना है। 5 को क्या लिख सकते हो, 1 × 5, पावर कितनी है, 3, ठीक है। 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5, पावर कितनी है, 3। मैम आप इसको ऐसे अलग क्यों लिख रहे हो, सेम ही तो है, सेम ही तो है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप अलग क्यों लिख रहे हो। इसको अलग लिखने का रीज़न अब तुम लोगों की समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप लोगों को मैंने ज़्यादातर गलती करते हुए देखा है, ज़्यादातर बच्चों को गलती करते हुए देखा है। अच्छा मैंने यहाँ पे 30 नहीं लिखा, ठीक है, 30 नहीं लिखा, इसीलिए मैं कहूँ यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे 25 के बाद 30 की जगह 35 हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं उसका 35 टू द पावर 3 यानी 7 × 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, 40 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा। चलो यहाँ तक चीज़ें सबको दिख रही हैं, यहाँ तक सबको चीज़ें दिख रही हैं। मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया है, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो अब दिखेगा। देखो क्या सीरीज थी, 1 टू द पावर 3 × 2 टू द पावर 3 × 3 टू द पावर 3, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच रहा है, 46 टू द पावर 3। अब हमसे कहा गया कि बताओ इसमें टोटल, बताओ इसमें टोटल जीरोस कितने होंगे, बताओ इसमें टोटल जीरोस कितने होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 × 5 टू द पावर 3। ये मैंने नहीं लिखा था गलती से। अब मुझे बताओ इससे पहले भी हमने ये चीज़ की थी, इससे पहले भी हमने ये चीज़ की थी, इसमें 5 कितने होंगे, क्योंकि 5 टू द पावर 3 यानी 5 कितने होंगे मैम, 3 5 होंगे। इसमें 5 कितने होंगे मैम, 3 5 होंगे, क्योंकि पावर कितनी है 3। इसमें भी कितने होंगे, 3 5 होंगे। इसमें कितने 5 होंगे मैम, इसमें भी 3 5 होंगे। इसमें कितने 5 होंगे, 3 5 होंगे। अब गलती, अब यहाँ पे तुम गलती करते हो, इसी के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया। देखो यहाँ पे सारे बच्चे क्या कर देते हैं, ज़्यादातर बच्चे लिख देंगे कि 5 कितनी बार आएगा, 3 बार। अरे 5 3 बार कैसे आ जाएगा, यहाँ अपने आप में 2 बार 5 है। 25 का मतलब क्या है, 5 × 5 यानी 2 बार 5 है। तो
एक 3 तो इस 5 का हुआ, एक 3 इस 5 का हुआ, यानी टोटल कितनी बार 3 है? 6 बार। तो यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखना है? 6 लिखना है। 3 की जगह क्या लिखना है? 6 लिखना है। चीजें समझ में आ रही है? देखो अगर मैं इसको अलग लिखूं, 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 है ये जो 25 है इसकी पावर 3, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ले भाई 5, तो अपना 3 अपने पास रख, दूसरा भाई तो अपना 3 अपने पास रख, दोनों अपना अपना 3 रखो। लड़ाई नहीं करनी। घर में होता है ना, भाई बहनों को कहते हैं अपना अपना सामान रखो, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी हमने इसको कहा भाई अपना 3 अपने पास रख, तो अपना 3 अपने पास रख, ठीक है। ये ऊपर से सबके लिए था तो रख दिया, ठीक है। इस बाहर का मतलब क्या होता है? ये 3 ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 का है, हम यहाँ पे सिर्फ 5 का लिख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पावर सिर्फ 5 की है, नहीं, ये पावर 4 की भी है, ये पावर 5 की भी है, ठीक है। ये यहाँ पे जो 3 है ये दोनों की पावर होती है, इसकी भी पावर होती है, इसकी भी पावर होती है। चीजें समझ में आई? ये तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चीजें समझ में आई यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल? 6। बाकी हमें सेम ही करना है। इसमें कितने होंगे मैम? 3 5 होंगे, इसमें कितने होंगे? 3 5 होंगे, इसमें कितने होंगे? 3 5 होंगे, और इसमें कितने होंगे? 3 5 होंगे, इसमें कितने होंगे? 3 5 होंगे। यहाँ तक ये सबकी समझ में आ रही है? देखो सिर्फ हमें ध्यान कहाँ पे रखना है मैम? ध्यान यहाँ पे रखना है, 25 वाली रो में ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ 5 कितनी बार आता है? 2 बार। बाकी बस अब टोटल करो, 3 3 6 9, 1 2 3, चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इंटू 3, ठीक है। कितना? 8 3 24, ये कितना हो गया? 24, तो ये हो गए, और 6 ये हो गए, यानी हमारे पास टोटल कितने आए? 30 5 आए। अगर हमारे पास 5 30 आए तो जीरो भी कितने बनेंगे? 30 ही बनेंगे। पिछले क्वेश्चन में बताया था जोड़े बनते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30 5 होंगे। अब मैम हमें क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? आपके साथ रह रहे हैं और आप हमें ऐसे टोटल करने के बारे में बता रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? हम तो ये किसी से भी सीख सकते थे कि 3 करो 5 करो, ठीक है। फायदा क्या है? फायदा क्या है? चलो मैं बताती हूँ फायदा क्या है। फायदा क्या है? अब देखो एक तो ये है, ये होता है थियोरिटिकल पार्ट। ये क्या होता है? थियोरिटिकल पार्ट, जिसको सीखना क्या होता है? जरूरी होता है। जिसको सीखना क्या होता है? जरूरी होता है। आप लोग अगर ये चीजें समझ जाओगे तो आगे की चीजें भी समझ में आ जाएंगी। अब इसमें होता है एक ट्रिक क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? एक ट्रिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको बाकियों से आगे रखता है, ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। और जो आप लोगों का क्या है? फेवरेट है। देखो उंगली उंगली पे कैसे करना है, पर हमेशा जैसे होता है ना कि अपने पसंदीदा इंसान की हमें हर चीज सेंड करनी पड़ती है, ठीक है, वैसे इसमें भी एक चीज सेंड करनी पड़ेगी, इसकी पावर। ये जो ट्रिक है ये तभी लगेगी जब सारे नंबर की पावर सेम हो, जब सारे नंबर्स की पावर सेम हो। अगर नंबर्स की पावर सेम नहीं होती है तो फिर दूसरी चीज, फिर यही चीज एप्लीकेबल होगी, वो भी बताऊंगी कैसे, ठीक है। अभी इसमें ट्रिक देखते हैं। अगर देखो ये ट्रिक किस किस में फॉलो होगी? अगर ऐसा है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कोई नंबर्स तक जा रहा है, ठीक है। या फिर क्यूब, ऐसे करते करते, या फिर इनकी पावर 4। मतलब समझो जब हर नंबर की पावर सेम हो। यहाँ सारे नंबर्स की पावर क्या है? 2। यहाँ सारे नंबर्स की पावर क्या है? 3। यहाँ सारे नंबर्स की पावर क्या है? 4। वैसे अगर 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12 कोई भी पावर है, लेकिन सारे नंबर्स की एक ही है, तो फिर तुम्हें ये करते हुए चलना है अगर एग्जाम में ये चीजें करनी है। देखो हमेशा याद रखना कि 5 किस कंडीशन में 2 बार आता है? 5 किस कंडीशन में 2 बार आता है? मैम सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें 5 2 बार आता है, और वो कौन सी कंडीशन है? मैम वो कंडीशन है 25 वाली। 25 की ही कंडीशन में 5 2 बार आता है, बाकी नंबर्स में 5 2 बार नहीं आता है, बाकी नंबर्स में 5 2 बार नहीं आता है, ठीक है। और अगर देखो जैसे ये 46 है, 50 से नीचे है, 55 है, 60 है, ऐसे में हमें करते हुए जाना है। लेकिन अगर कहीं पे कोई बड़ा नंबर है और वहां पे ऐसे हो रहा है 25 इंटू 5, ठीक है, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे भी 25 हो, जहाँ पे भी 25 हो, मतलब जहाँ पे भी, क्योंकि 25 अपने आप में कितनी बार 5 देगा? 2 बार 5 देगा। बस इसको छोड़ देना है, इन नंबर को हमें साइड में रख लेना है। अब देखो हमें नॉर्मली गिनती करनी है।
हमें पता है ये 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। एक को माइनस करो, 9 में से एक माइनस करो, कितना आएगा? 9 में से, कहाँ पर लिखो, 9 में से एक माइनस करोगे कितना आएगा मैम? 8 आएगा। 9 में से एक माइनस करोगे मैम कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। और उस 8 को क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। उस 8 को 3 से, जो तुम्हारी पावर है, ये 3, हमारी पावर यहाँ पे कितनी है? 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? आ गया, ये 24 आ गया। पर मैम हमारा आंसर तो कुछ और ही है। अब इसके बाद क्या करना है? मैंने क्या कहा था, इसको अलग रखना है। इसको क्या करना है? अलग रखना है। 25 को मैंने अलग रख दिया था। इसकी पावर भी कितनी है? 3, बस 5 × 5⁻³ ऐसे, यानी इसकी टोटल पावर कितनी हुई? 3 इसकी और 3 इसकी, टोटल 6। इस 24 में 6 ऐड कर दो, इस 24 में 6 ऐड कर दो, एक लाइन में आंसर आ गया। क्या हो जाएगा? 30। देखो इसको एक ही 1 राउंड में करते हैं, कैसे करना है देखो, चीज़ों को समझो। मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ ताकि चीज़ों को आराम से समझ सको, ठीक है? चीज़ों को आराम से समझ सको। एक काम करते रुको, ठीक है? अगला पेज निकाल देते हैं, अगला पेज निकालते हैं। अगला पेज नहीं ऐड हो गया, क्योंकि फिर वो पीछे भी चीजें रहेंगी तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, ठीक है? अब देखो मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रही हूँ। कितना था उसमें? 46। देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। याद रखो इनमें सब में पावर सेम है, ठीक है? डॉट 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 करते हुए कहाँ तक पहुंचे थे? 46 का क्यूब। इसमें हमें बताना था टोटल जीरोस कितने होंगे, ठीक है? अब मैंने क्या बताया, पावर मैम सबकी सेम है और इसमें एक कंडीशन आएगी, कौन सी वाली? 25 वाली। 25 यानी कि 5 × 5। अब मैंने इसको अलग रख दिया, तो अब कितना इसमें बचेगा? अब मैंने इसमें 5, अब इसमें 5 का कौन कौन सा नंबर बचेगा? मैं 5 का टेबल देखूंगी। 5 के हम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 चौको 30, 35 और 40 और 45, ठीक है? मैंने इसको अलग रखना है, ठीक है मैडम, अलग रख दिया। वैसे नॉर्मली भी आप लोग इसको उंगलियों पे भी कर सकते हो, लेकिन अभी समझाने के लिए कर रही हूँ। मैंने इसको अलग रख दिया है, ठीक है? 25 को अलग रख दिया। अब गिनो इनको कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? हमारे पास टर्म्स कितनी आई? 8 टर्म्स आई, ठीक है? 8 रख दी, ठीक है? और इसको इंटू करना है पावर से। पावर कितनी है हमारी? 3। इंटू करना है पावर से, हमारा कितना आया? 24। और फिर जो हमने ये अलग रखा था इसको ऐसे करके सॉल्व कर देना है। जो भी 25 या 25 वाली टर्म है उसको अलग करके मल्टीप्लाई कर देना है। देखो अब 1 3 इसका, 1 3 इसका, इसमें टोटल कितने 3 हुए? 6 3 हुए मैम। 6 3 होने हैं तो इसको प्लस करके ऐड कर दो, कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखो इसको उंगलियों पे कैसे करना है, उंगलियों पे कैसे करना है हमें पता है। हमें 5 की टेबल आती है मैम, हमें 5 की टेबल आती है। हम बचपन में बहुत अच्छे थे मैथ्स में, तो हमें 5 की टेबल आती है, हमें 5 की टेबल अच्छे से याद है। अगर अच्छे से याद है तो मुझे पता है 5 9 ज़ा 5 9 ज़ा कितना होता है? 45। मुझे पता है 5 9 ज़ा 45 होता है, ठीक है? हमारा लास्ट की टर्म देखो क्या है? 46 है। 5 9 ज़ा 45 होता है। तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, मुझे पता है इसमें एक टर्म कौन सी आएगी? 5 5 ज़ा 25, ये वाली टर्म आएगी। तो मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी है? 9। टोटल टर्म्स कितनी है? 9। 9 में से एक माइनस कर दूंगा, बचेगा कितना? 8। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? जो इसकी पावर है 3, और प्लस फिर ये जो लास्ट में मैंने बताया जो हमने अलग रखा था 5 5 वाले, उसमें कितने 5 थे? कितने 5 थे मैम? 6 5 थे। टोटल कितने हुए? 30। आप बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। अगर टेबल आराम से आती है बताओ। अब सारे टीचर्स आपको क्या बताएंगे? बेटा अलग अलग करके करो इसको, इसकी पावर अलग लिखो, इसकी पावर अलग लिखो। ज़्यादा अच्छा क्या है? हमें अलग लिखने से बढ़िया क्या हो गया? हमें यहाँ पे हमें टेबल आती है, हमने क्या कर दिया? हाँ 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, ठीक है? मतलब हमारे पास टर्म्स कितनी है? हमारे पास टर्म्स कितनी है मैडम? 9 टर्म है। हमारे पास टर्म्स कितनी है मैम? 9 टर्म्स है हमारे पास। और उसमें से एक टर्म हमें माइनस करनी है, कौन सी वाली मैम? 25 वाली। कौन सी वाली? 25 वाली, ठीक है? अब मैंने 25 वाली टर्म माइनस की, तो अब मेरे पास टर्म्स कितनी रहेगी? 8 टर्म्स रहेगी। मेरे पास पावर्स, हर किसी की पावर, मैंने बताया एक चीज है, ये वाला तब यूज करोगे जब सबकी पावर सेम हो। हमेशा दिमाग में याद रखना, जब सबकी पावर सेम हो। मेरे पास टर्म्स 8 आई, पावर मेरे पास सबकी पावर कितनी थी? 3। मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 24। और जब
मैंने 25 की पावर्स देखी, तो 1 3 इसका, 1 3 इसका, 3 और 3 6, 6 पावर मैंने इसमें ऐड कर दी। मेरा आंसर क्या आ गया? 30। मेरा आंसर क्या आ गया? 30। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आई? यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आई? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला इसी टाइप में अगला कैसे करना है, ताकि ये जो क्या कहते हैं, ये जो ट्रिक है ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो स्क्वायर लेके चलते हैं इस टाइम आराम से। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो सबको पता है मैम 60 होता क्या है अपने आप में। इसमें देखो पावर सबकी क्या है? सेम है, पावर सबकी सेम है, हर जगह स्क्वायर कर रखा है। 60 को मैं क्या लिख सकती हूँ? होता है ना? या फिर मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, यही है, यही है, यानी इसमें टर्म्स कितनी है? 5 को छोड़ दो तो ये टर्म ही तो है। कितनी है मैम? 12 टर्म है। लेकिन इसमें एक टर्म कौन सी आएगी मैम? 25 वाली भी तो आएगी, 25 वाली टर्म भी तो आएगी। तो हम 12 में से क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे। हमारे टर्म्स कितनी होगी? 11। अब हमारे पास पावर कितनी है? हमारे पास पावर है मैम, हर किसी की पावर कितनी है? 2, यानी कि कितना हो गया? 22। 22, ये 22 हो गए। अब यहाँ पे 22 हो गया, और 25 में कितने 5 आएंगे? देखो 25 अपने आप में क्या होगा? 25 अपने आप में होगा 5 × 5 और पूरे का स्क्वायर। ये 2 कहेगा भाई अपने 2 अपने पास रख, दूसरा कहेगा अपना 2 अपने पास रख। यानी इसके पास टोटल कितनी पावर है? 25 के पास 4, यानी 25 के पास अगर 25 का स्क्वायर करोगे, 25 का स्क्वायर करोगे तो इसके पास अपने आप में कितने 5 निकलेंगे मैम? 4 5 निकलेंगे, प्लस 4, यानी इसमें टोटल जीरोस कितने हो गए मैम? 26 जीरोस इसमें टोटल होंगे। 26 जीरोस इसमें टोटल होंगे। यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आ रही है? यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आ रही है? अब 60 का वो 70 कर दे, 80 कर दे, 90 कर दे, 100 कर दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आ रही है चीजें? यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आ रही हैं? अगला देखो, अगला इसमें क्या होता है? अब इसमें नेक्स्ट टाइप देख के चलो। ठीक है, अभी तक हमने जो चीजें सीखी उसमें हमने देखा कि 5 को काउंट कैसे किया जाता है, जब हमारे क्या हो? पावर्स सेम हो। जब हमारी क्या हो? पावर्स सेम हो। लेकिन क्या वो ऐसा नहीं दे सकता है? वो एग्जामिनर है, वो फेल करने के लिए कुछ भी देगा। देखो एक की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, और ऐसे करते करते वो कहे कि तुम्हें कहाँ जाना है? कहाँ तक जाना है? 20 की पावर 20 तक, 20 की पावर 20 तक तुम्हें जाना है। ठीक है, अब देखो इससे पहले वाला जो टाइप था जिसमें मैंने ट्रिक लगाई, मैंने पहले ही कहा था उसमें क्या है? पावर सेम है, पावर सबकी सेम है। अब इसमें पावर्स देखो, इसमें सबके पावर्स क्या है? अलग अलग है। जो सा नंबर है उसकी उतनी ही पावर है। 1 है, 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है। करना कुछ नहीं है। देखो सबको पहले ही पता है कि मैम हमें अगर 0 काउंट करने हैं तो 2 और 5 की शादी करानी पड़ेगी, यानी इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसमें 5 के मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे। बस वही देखो, इसमें 5 का पहला मल्टीपल क्या है? 5। 5 10 15 और 20, यही तो होंगे 5 की मल्टीपल इसमें। अब जैसे सीक्वेंस कह रही है वैसे 5 की पावर 5 होगी क्योंकि है, 10 की पावर फिर 10 होगी, 15 की 15 होगी, 20 की 20 होगी। खत्म, इतना ही करना था। अब वही 5 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 5 टोटल की पावर 5। 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 × 5 टू द पावर 5। 15 को क्या लिखूंगी? 3 × द पावर 5। ठीक है, 3 × 5 टू द पावर 5 होल टू द पावर 5। ठीक है, 4 × 5 होल टू द पावर 5। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, जो जितनी घात है वो मतलब सॉरी इसमें 5 नहीं, इसमें होगा 10, इसमें 15 और इसमें 20, क्योंकि जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी थी, माफ कर देना। यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, लिख तो हम वही चीज रहे हैं।
अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 या 15, 15 की पावर 15, 5 को 20, 20 की पावर 20। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जिसकी पावर जितनी है यानी वो उतनी बार मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसमें 5 कितनी बार आएगा मैम, 5 बार। इसमें 5 कितनी बार आएगा मैम, 10 बार। इसमें कितनी बार आएगा मैम, 15 बार। इसमें कितनी बार आएगा मैम, 20 बार। ठीक है, यही होगा इसमें। बस अब इन सबको टोटल कर दो, 5 और 5 10, 2 4 और 1 5, यानी कितने हुए हमारे पास टोटल जीरोस कितने होंगे मैम, 50 जीरोस हमारे पास होंगे। ठीक है, 50 जीरोस हमारे पास होंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाऊं, ये 50 सबका आंसर आ गया, जीरोस कितने होंगे मैम, 50 होंगे। कर कुछ नहीं रहे, बस पावर को ऐड करते हुए जा रहे हैं, बस पावर्स को ऐड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करूं और यहाँ पे 25 लिख दूं, 25 की पावर 25 हो जाएगी, 25 की पावर 25 हो जाएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो फिर कैसे होगा मैम, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे 25 लिखेंगे और 25 की पावर 25 कर देंगे, यानी कि 5 × 5 टू द पावर 25 होल टू द पावर 25, यानी 25 पावर इसकी, 25 पावर इसकी, कितनी होगी टोटल, 50 पावर। कितनी होगी टोटल, 50 पावर। बस हमारा 50 पहले से था, 50 ये आ गया, कितना हो गया 100। देखो 20, 15 और 5 20, 10 30, 50 और 50 50 100, यानी हमारे पास टोटल जीरोस कितने हो गए, 100 जीरोस हो गए। हमारे पास टोटल जीरोस कितने हो गए मैम, 100 जीरो हो गए हैं। खत्म यहाँ तक, खत्म यहाँ तक। अब समझो, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैम इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, हमें ये करना ज़रूरी है। जैसे पिछले वाले का आपने बताया एक लाइन में, ठीक है, जैसे पिछले वाले का आपने बताया कि मैम बिना ये ऐसे डब्बे किए हुए, बिना मल्टीप्लाई किए हुए 2-4 लाइन में जो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, 2-4 लाइन में हमारा जो आंसर आ जाए। चलो इसकी भी एक छोटा सा तुम्हें ट्रिक बताते हैं, अगर चीज़ें समझ में आए तो। ठीक है, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। चलो अब इसमें देखो हमारे पास सीरीज क्या थी, सीरीज को बताना मुझे जरा। 1 की पावर 1 इंटू था बीच में, इंटू, अरे यार, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5। ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जा रहे थे, 25 की पावर 25 तक। 25 इसलिए लिख रही हूँ ताकि चीज़ समझ में आ जाए। अब एक चीज़ देखो मैम, मुझे पता है यार इसमें क्या हो रहा है कि हर किसी नंबर की उतनी ही पावर है जितनी कि उसमें जितना कि वो प्लेस वैल्यू है। जैसे इसमें देखो 3 की पावर 3 ही है, 4 की पावर 4 ही, 5 की 5 ही होगी, तो 10 की कितनी होगी मैम, 10 होगी। 11 की कितनी होगी मैम, 11 होगी। 12 की कितनी होगी मैम, 12 होगी। अब ऐसी कंडीशन में जब जितनी प्लेस वैल्यू है उतनी ही तुम्हारी पावर सारी है, और हमें चाहिए किसके, 5 के मल्टीपल्स चाहिए, हमें चाहिए किसके, सिर्फ 5 के मल्टीपल्स चाहिए। फिर से ये जो 25 है ये स्पेशल है, ठीक है, इसको हमें क्या मानना है, स्पेशल। इसको मान के चलो प्रधानमंत्री साहब, इनको नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इनके लिए वीआईपी कोटा रखना पड़ेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो इनके लिए हमें स्पेशल कोटा रखना है, ये इनके साथ अभी नहीं आएंगे। बस देखो हमें पता है कि हमें बस 5 के मल्टीपल्स चाहिए। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे मैम, 5 के मल्टीपल होगा 5, 10, 15 और 20। और अगर ये 5 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी 10, इसकी 15, इसकी 20। ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है, जो जितना नंबर होगा उसकी पावर भी उतनी ही होगी। बस अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वो पावर लिखनी है, तुम्हें वो पावर लिखनी है। 5 की 5, 10 की 10, 15 की 15, 20 की 20। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो, अब इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा हमारा 50। ये हमारा कितना आ जाएगा मैम, 50 आ जाएगा। ठीक है, देखो 20 और 10 30, 30 और 20 और 10 30, 30 और 20 50। ये हमारा कितना आ गया मैम, ये तो हमारा आ गया 50। अब पीएम साहब को स्पेशली ट्रीट करना है, पीएम साहब को स्पेशली ट्रीट करना है, और इसको लिखना है। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 टू द पावर 25। ये सारे की पावर 25 है, ये अपना 25 रखने को कहेगा, ये अपना 25 रखने को कहेगा। टोटल 25, 25 प्लस 25, इसके 25 और इसके 25, टोटल कितने हो गए मैम, 50 हो गए। तो बस अब इसमें इसको ऐड करो 50, आंसर क्या आ गया 100, आंसर क्या आ गया 100। देखो एक क्वेश्चन, चलो इसको भी अगर तुम लाइन मान के चलो तो 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया, 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया। ये चीजें सबकी समझ में आ रही है। इसको कहते हैं ट्रिक्स, जो हमारा टाइम बचाती है। ट्रिक देखो ऐसे होते हैं, ये लगती बहुत अच्छी है लेकिन क्या करती है, ये हमारा टाइम तो बचाती है लेकिन हमें इन्हें याद रखने की जरूरत होती है। अगर इन्हें भूल गए तो फिर क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। यहाँ तक चीजें समझ में आई सबकी, यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आई।
अगर चीज़ें थोड़ी सी भी समझ में आती है तो सेशन को लाइक किया करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किया करो, ताकि आपको आपकी मैम की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और जो उसमें बेल नोटिफिकेशन है, जो घंटी है, उसको बजा देना है, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपके फ़ोन या लैपटॉप आपको नोटिफिकेशन दे दे कि देखो काम की चीज़ आ गई है, पढ़ाई करनी है अब। ठीक है, पढ़ाई करनी है अब। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, इसीलिए आज मैं पीडीएफ बना के नहीं लाई, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा समझाने वाली थी और पीडीएफ पे फिर समझाया नहीं जाता। ठीक है, इसको सेव करके रखते हैं, अगला पेज ऐड करते हैं। अब देखो, ये तो हमने बेसिक चीजें सीख ली का, और पिछले सेशंस में हमने और चीजें सीख ली थी। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है, देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें देखने से लगेगा कि भाई साहब में बिल्कुल भी जीरो नहीं है, लेकिन इसमें जीरोस होते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लो, 3 टू द पावर, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर है, ठीक है, 3 टू द पावर 123 इंटू 3 टू द पावर 122 इंटू 3 टू द पावर 121, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 121 122 123 123 122 121। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में चीज़ें आ रही हैं। पावर सेम है, देखो 123 122 121 123। हाँ ठीक है। अच्छा नहीं, इसकी 21 20 19 है, 21 20 19 है इसकी 21 20 19 है। इसको ठीक करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, हम अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, 21 20 19 है इसकी, तो लिख देती हूँ 2 टू द पावर ठीक है, यहाँ तक ये समझ में। अब अगर कोई बच्चा इसको पहली बार में देखेगा, अगर कोई बच्चा इसको पहले मैं इसका ऑप्शन लिख दूँ, पहले मैं इसके ऑप्शंस लिख दूँ, ताकि आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग समझो। ये आपके एग्जाम के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के ऑप्शन है 0 1 120 119 और 120, 0 1 119 120। ठीक है, उसने सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप लोग इस पर टिक करके आओगे कि हाँ ये हो सकता है। अब देखो, जब भी पहले नजर में कोई बच्चा देखेगा तो वो क्या कहेगा, 0 होने के लिए 2 और 5 होने जरूरी है। मैम यहाँ 2 तो है पर 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तुरंत टिक करके आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा। इसको रेड कलर से करते हैं, ये डेंजर सिंबल है, ए ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अब बताती हूँ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं इसमें टोटल कितनी पावर्स होंगी। दूसरी चीज देखो इसको, चलो ठीक है, फिर ट्रिक बाद में समझाऊंगी, पहले इसका बेसिक समझाती हूँ। ठीक है, ट्रिक बाद में समझाऊंगी, पहले इसके बेसिक चीजों को समझाती हूँ, फिर बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बताएंगे। ठीक है अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें सबसे जो छोटी पावर होती है उसको बाहर लेके चलते हैं, यानी 3 टू द पावर 121 सबसे छोटी है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 टू द पावर 121 में से 123 कम करोगे 2, ठीक है, प्लस 3 टू द पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 121 में से 122 कम करोगे 1, प्लस 3 टू द पावर 0। ये हमारा मैं कॉन्सेप्ट वे समझा रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 19 119 था ये। ठीक है, 119 था ये, 119। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पावर मैंने बाहर ले ली, अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे ही होगा। जैसा ही होगा, मैम अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल था, आपने प्लस का क्यों लगाया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये रूल कहता है। हमने क्या किया, इसकी जो सबसे लोएस्ट पावर थी इसको बाहर ले लिया। जब तुम अंदर से इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही चीजें आती हैं, सेम ही चीजें आती हैं। ठीक है अब देखो, मैंने इसको ऐसा क्यों लिया, मैंने इसको ऐसे क्यों लिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें क्या था, चलो ये वाला जो टाइप है इसमें तो आराम से हो जाएगा, इसमें ऐसे नहीं, इसमें आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे जीरोस कितने आएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। देखो मैं भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होगी, तो तुम्हें ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसका हमेशा ध्यान रखना है। चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे मैम। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस मल्टीप्लाई की जगह सिंबल चेंज कर दूँ, मैं अगर इस मल्टीप्लाई की जगह सिंबल को चेंज कर दूँ,
सिंबल को चेंज कर दो और यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे कर दो प्लस, यहाँ पे कर दो प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दो। देखो मल्टीप्लाई वाले में तो सेम ही होगा, क्या हो जाएगा 0, जब 5 है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। वो मल्टीप्लाई वाले के लिए बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई वाले में अगर तुम्हारे पास 5 नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 बनने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर ले लिया, इसको क्या कर दिया, बाहर ले लिया। सेम चीज कर रहे हैं, सबसे छोटी पावर कौन सी है, 121, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 21 और 2 23, 1 और 3 की पावर 0, सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पावर बाहर आ जाएगी, 2 टू द पावर 119, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा मैम 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, यही रह जाएगा। अब इसमें पहली नज़र में देखने पे तो लगता है, यहाँ बीच में देखो प्लस का सिंबल है, ठीक है, प्लस का सिंबल है, पहली नज़र में देखने में तो लगता है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई वाली कंडीशन थी तो हमारे कितने आए थे, 0 0 आए थे, मतलब कोई भी 0 नहीं था। इसमें जीरोस आते हैं, इसमें जीरोस आते हैं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, पहले बेसिक समझ लो, पहले बेसिक समझ लो। अब देखो 3 टू द पावर 121, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी कि 9 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा, अब देखो 3 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 लिख देते हैं, इसको 0 लिखते हैं, ये नहीं होता है। 3 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे जे समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम होगा, 2 की पावर 119 बाहर, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब कि 2, और 2 की पावर 2 मतलब कि 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 119 तो यहाँ पे है ही, 2 और 1 3, 3 3 और 4 कितना हो जाए, 4 5, 5 और 2 7, 7 नहीं, इसमें क्या हो गया, कहाँ पे गलती कर दी, कहाँ पे गलती हो गई, 0 1 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 और 3 12, 13, ठीक है 13। यहाँ पे रुको, ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, मुझे देखने दो कहाँ पे इसमें गलती हो गई है, ठीक है। 4, अच्छा नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही है। इसमें हमारे जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे, इसमें हमारे जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि मैम बीच में सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का, बीच में सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का। अब देखो इसमें जो हमारे प्लस माइनस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज रखते हैं, इसमें हमारे प्लस माइनस जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज रखते हैं, इसमें भी हमारे 0 कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। बीच में सिंबल क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखो, ये जो हमारे सिंबल हैं ये बहुत बड़ा रोल फॉलो करते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा रोल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैंने अभी तक तुम्हें 2 चीज़ें समझाई, 2 चीज़ें क्या बताई, कि जब ऐसी कंडीशन हो, 3 टू द पावर लिख देती हूँ 126, 127, 128, 2 टू द पावर 190, 191, 192, ये चीज़ समझाएं। अगर मल्टीप्लाई वाला सिचुएशन भी है तो इसमें क्या है मैम, हमें 5 नहीं दिख रहा तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसमें लिख देना है कि 0 कितना है, 0, इसमें कोई भी 0 नहीं होगा। जब प्लस वाली कंडीशन बनेगी तो हमें इसमें क्या करना होता है, चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलना होता है, तो हमें चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलना होता है, फिर देखना होता है कि क्या इसमें कहीं पर 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्लस वाले सिचुएशन में भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं, प्लस वाली जो सिचुएशन होती है, चलो लिख देती हूँ, 3 टू द पावर 126 प्लस 3 टू द पावर 127 प्लस 3 टू द पावर 128, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 191 प्लस 2 टू द पावर 192, ठीक है। अब ये जो प्लस वाली कंडीशन है इसमें भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका 0 ना बने, पर रेयर, कभी कभार, जिसको कहते हैं रेयर चांस है कि हाँ इसमें बन सकता है। तो अगर तुम्हें लेट हो रही हो तो 0 पे टिक कर सकते हो, पर मेरा कहना ये है कि एक बार इसको चेक कर लेना, एक बार इसको चेक कर लेना। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 0 बनते ही बनते हैं, ये तो हमारा क्या आया, मल्टीप्लाई वाला टाइप आ गया, ये हमारा कौन सा टाइप आ गया, माइनस वाला टाइप आ गया। दोनों चीज़ें बतानी थी, पर पहले मुझे जो बताना था वो आगे पीछे हो गया, ठीक है। चीज़ों को समझो, ठीक है। इसमें हमारा सिंबल किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का,
इसमें हमारा सिंबल किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का। इसमें हमारा सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का। इसमें हमारा सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का। यहाँ तक सबकी समझ में चीज़ आई। इसमें तो जीरोस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। किससे पता चला मैम ये 3 है ये 2 है। यहाँ हमारे पास 5 है ही नहीं, जब 5 है ही नहीं तो जीरो बनेगा ही नहीं। यहाँ मैम चांसेस है कि बन जाए, चांसेस है, लेकिन जब हमने चेक किया तो नहीं बन रहा। ठीक है, इसमें ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, नहीं बनता। इसमें भी शून्य नहीं बनता, इसमें भी शून्य नहीं बनता ज्यादातर चांसेस में, लेकिन फिर भी कभी कभार रेयर चांसेस में कभी कभार बन जाती हैं चीजें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको देखते हैं। अब अगला चांस, अब अगली चीज देखो जिसमें ये जीरो बनता है, वो कौन सा टाइप होता है, वो कौन सा टाइप होता है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप। इसको कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप, क्योंकि दिखने में ऐसा लगेगा कि इसमें मैडम कोई जीरो नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें जीरोस बनते हैं। इस पे चाहे तो 2-4 स्टार भी लगा दो। ठीक है, 2-4 स्टार भी लगा दो। अब देखो ये टाइप है क्या। इसमें देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है जैसे 3 टू द पावर 120 माइनस 119 माइनस 118। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा देखो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे 2 टू द पावर 221 माइनस 120। अच्छा से ये 3 लिख दिया मैंने, सॉरी 2। अब ये वाली चीज समझ में समझो, चीजों में सेम चीज करनी है जो हमने प्लस वाले में किया। जो सबसे छोटी पावर उसको बाहर ले लेना है। 118 बचा के अंदर 3 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 0। सेम चीज है, यहाँ भी सबसे छोटी पावर को बाहर ले लेंगे। सबसे छोटी पावर को बाहर लेंगे, क्या है इसमें 119। 119 को बाहर लिया, अंदर क्या बचा 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 0। अब गलती कहाँ पे होती है मैडम, गलती कहाँ पे होती है, गलती यहाँ पे होती है कि आप लोग की जो जीरो वाली पावर है, जो जीरो वाली पावर है इसको क्या करते हैं, जैसे 3 टू द पावर 0 है इसको 0 लिख देते हो। कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो अपने आप में एक होता है, वो अपने आप में एक होता है। बस अब इसको सॉल्व करते हुए चलना है, अब इसको सॉल्व करते हुए चलना है। चलो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो तो ये तो ऐसे ही रहेगा, अंदर बाहर और अंदर। देखो 3 की पावर 9 माइनस 3 माइनस 1, ये समझ में आई। सेम यहाँ पे ये तो बाहर सेम ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 0। ठीक है, 4 माइनस 1 माइनस 0। अब यहाँ पे देखो 316, यहाँ क्या हो गया 9 में से 3 गया बच्चा 6, 6 में से 1 गया बच्चा 5। ये आपस में जब बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 की पावर 119 और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 4 में से 1 गया बच्चा 3। अब ये 3 को तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे हमें 1 5 मिल गया, 1 5 मिल गया, यानी वो 1 2 के साथ जाएगा तो हमारा इसमें 0 कितना बनेगा मैम, 1 0 बनेगा। इसमें कितना 0 बनेगा मैम, 1 0 बनेगा। एक चीज और याद रखना, ठीक है। अब बताते हैं, ये अगर ये कॉन्सेप्ट सामने आ गया है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके जरूर बताना कि हाँ मैम ये चीज समझ में आ गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये माइनस वाली, प्लस वाले में भी चांसेस होते हैं कि ना बने, ठीक है, पर हमें एक बार उसमें चेक कर लेना चाहिए। मल्टीप्लाई वाले में बिल्कुल भी नहीं बनेगा अगर 3 और 2 हैं, क्यों, क्योंकि मैम 5 नहीं है। माइनस वाले में हमेशा चांसेस होता है कि 1 0 बने, ठीक है। अब वो 1 0 की कंडीशन बताती हूँ कैसे होगी, ठीक है, वो 1 0 की कंडीशन बताती हूँ कैसे होगी। यहाँ तक अगर चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी ट्रिक को, देखते हैं अपनी ट्रिक को जो कि आप लोगों की फेवरेट है, ठीक है, जो आप लोगों की फेवरेट है। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, जैसे 3 है, 3 की पावर 120, ठीक है, 120 सॉरी माइनस, लेकिन याद रखना ये सिर्फ माइनस पे काम करेगी, ये किस पे काम करेगी, सिर्फ माइनस पे। सिंबल याद रखना, 20 21 और 22। यहाँ है आपके 2 की पावर 19 20 21। अब देखो ये ट्रिक काम कब करेगी, जब ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर है ये सीक्वल वाइज हो, 1 2 3 20 21 22 19 20 21
19, 20, 21 अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तुम्हारे पास, किस में, जब 2 और 3 की कंडीशन बन रही है, जब 2 और 3 की कंडीशन बन रही है, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये पावर्स जो है सीक्वेंस में है, यहाँ पे ये पावर्स सीक्वेंस में है, तो हमेशा दिमाग में रखना कि हमारा जो जीरो है वो सिर्फ एक ही होगा, हमारा जो जीरो है वो सिर्फ एक ही होगा। यहाँ पे 100, ये जो पावर है इसकी जगह अगर 119, 120, 121 भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 118, 117, 116 भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2, 3 इनके बेस क्या है, इसका बेस 3 होना चाहिए, इसका बेस 2 होना चाहिए, और पावर सीक्वेंस में होनी चाहिए। मैम बिना पेन उठाए बोलेंगे इसमें कितना जीरो आएगा, मैम 1 जीरो आएगा, 1 शून्य आएगा, 1 शून्य आएगा, खत्म, 1 शून्य आएगा, बिना पेन उठाए बोल सकते हो। आपने देखा यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 2 है, और पावर सीक्वेंस से चल रही है, 19, 20, 21, 17, 18, 19 ऐसे करते हुए, या 16, 17, 18, या यहाँ पे 15, 16, 17 ऐसे करते हुए अगर जो पावर्स है वो बिल्कुल सीक्वेंस से चल रही है, गिनती के हिसाब से चल रही है, तो इसमें जीरो हमेशा कितना आएगा, एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा। किसी को कोई डाउट है आज की चीजों में, किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है आज की चीजों में? अब देखो, हमने जो चीजें सीख ली हैं वो एक बार इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले ये वाली चीजें सीखी कि 5 में कैसे पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है, फिर मैंने इसमें ट्रिक बताई आप लोग को। ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या थी कि मैम हम क्या करें, अच्छा ट्रिक वाला क्वेश्चन मिटा दिया है क्या, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ। अगर ये तो है किसका, ये वाला किसका था, कि अगर हम इस वाले में ट्रिक फिर से बता देती हूँ। देखो इसमें हमें क्या करना था, अगर सेम है तो एक माइनस करके, किसका, 25 का एक माइनस करके, फिर उससे जितनी भी हमारे पावर है उससे मल्टीप्लाई करना था, और 25 में फिर जितने 5 आ रहे हैं उनको ऐड कर देना था, खत्म। ये पहला था। दूसरे वाले में देखो इसमें क्या था, जब लगातार जितनी पावर है, जौन सा नंबर है उस पर उतनी ही पावर है, तो क्या करना था, बस हमें 5 के मल्टीपल्स लिखते हुए चलने थे। उनकी पावर कितनी होगी, देखो 5 की पावर 5 होगी लिख दिया, 10 की पावर 10 होगी लिख दिया, 15 की 15 होगी, 20 की 20 होगी, 25 की हमने अलग, ये क्या है हमारे प्रधानमंत्री सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको स्पेशल हम क्या देंगे, हम इनको स्पेशल सेवा देंगे, स्पेशल आदर देंगे, तो इनको सबसे लास्ट में देखा जाता है, ठीक है, सबसे लास्ट में देखा जाएगा। तो ये देखो 5, 10, 15, 20 में टोटल कितने जीरोस आए, 50 जीरोस आए। 25 में कितने आएंगे, हम 50 टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ तक ये समझ में आई सबकी। अगली चीज देखो हमने क्या देखी कि अगर माइनस है, अगर माइनस है तो हमें क्या करना है, अगर माइनस है तो हमें क्या करना है, चीजों को देखते हुए चलना है कि हाँ कितना, जैसे हमने पहले बताया एक बाहर ले लेंगे और फिर इसको करते हुए चलेंगे, ठीक है। चीजें अगर माइनस में है तो 1 जीरो आएगा हमेशा। अगर बेस क्या है 2 और 3, अगर बेस हमारा 2 और 3 है तो जीरो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर यहाँ पे देखो ये फिर माइनस वाला ही है, ये सारे माइनस वाले ही है। देखो मल्टीप्लाई वाले में अगर बेस 3 और 2 है तो हमारा कोई भी जीरो नहीं आएगा, अगर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर ऐसे 3 करते हुए और यहाँ पे है 2 इसकी पावर कितनी भी हो हमारा जीरो कितना आएगा, हमेशा मैम 0 0 आएंगे, कोई भी जीरो नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, प्लस वाली। दूसरी क्या बनती है, प्लस वाली, जब 3 प्लस 3 ऐसा कुछ हो और 2 प्लस 2 हो, इसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो, तो हमें सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, पर सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। 119, 118, 117 कर देती हूँ, इसकी 115, 114, 113 कर देती हूँ। क्या है, सीक्वेंस वाइज है। इसको हमें एक बार चेक करना चाहिए कि हाँ बनेगी या नहीं बनेगी। ज़्यादातर केसेस में नहीं बनती है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा, ये तो प्लस वाला है, मल्टीप्लाई वाला देखा, प्लस वाला देखा, और अब हम क्या देखते हैं, माइनस वाला। माइनस वाले में देखो, माइनस वाले में 3 - 3 118, 117, 116, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 110, 111, 112। देखो सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ भले ही उल्टा चल रहा है, यहाँ सीधा चल रहा है, पर चल क्या रहा है, सीक्वेंस। इसमें अगर बेस 3 है, बेस 2 है, तो हमेशा जीरोस कितने बनेंगे, 1 जीरो बनेगा। जीरो कितना बनेगा मैम, 1 ही जीरो बनेगा। इसमें शून्य कितने होंगे, सिर्फ 1 शून्य होगा, वो भी कहाँ से आएगा, इसकी मदद से आएगा, ठीक है। चाहे तो इसको बाय मेथड करना या फिर दिमाग में फिक्स कर लेना, हाँ अगर सीक्वेंस से चीज़ें चल रही हैं,
अगर सीक्वेंस से चीज़ें चल रही हैं तो कितना होगा मैम, हमारे पास 1 0 आने के चांसेस है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं पर लगे कि हाँ ज़्यादा भी आ सकते हैं तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसमें 98% केसेस में क्या होता है, एक ही 0 आता है। बाकी 2% केसेस में अगर एग्जामिनर ने ज़्यादा ही ठान ली है तो हाँ वो 0 इधर उधर कर सकता है। ठीक है, 0 1। और हाँ, इन क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखना, जो मैंने पहले बताया, इन क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखनी है। देखो इसमें 0 कितने होंगे, या तो 0 होगा या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस में कहीं पे, मतलब बड़ी मुश्किल से अगर उसने कुछ ज़्यादा ही ठान दी है तो क्या 1 0 क्या इसमें क्या होगा, या तो ये वाला है ना, तो या तो इसमें 1 0 होगा या फिर इसमें क्या और जीरोस हो सकते हैं। लेकिन इसमें कभी भी, जैसे एक एग्जांपल क्या था, इसका एक ऑप्शन था 119 120, इतने 0 कभी नहीं होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपने देखते ही कट कर देने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकी तरफ कभी भी टिक नहीं मारना जब 3 और 2 बेस है। जब 3 और 2 बेस है, इनको देखते ही क्या कर देना है, कट कर देना है कि नहीं, इतने सारे जीरोस तो नहीं आने वाले। यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आई? यहाँ तक चीजों में कोई डाउट, कोई परेशानी बताओ? कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है बताओ? आज की क्लास कैसी लगी? और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरी ये देखी। और अब हम नंबर सीरीज का अगला इसमें जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे डिवाइड वाला, फैक्टर वाला, जो इसके बाद होगा वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आप पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट में ये कहूँगी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे।